Hello students, how are you? Hopefully you all be fine. Today we will read past perfect tense as we have read earlier and have completed past continuous. So today topic is past perfect tense. We will read now past perfect. As we have discussed, perfect means what? Perfect means completed. So we will read the structure of past perfect tense. As we know in Hindi, चुका था चुकी थी, यानी पास्ट परफेक्ट में हिंदी क्रिया के अंत में क्या आता है? चुका था चुकी थी आते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में समझते हैं या कहते हैं. सो द स्ट्रक्चर विल बी, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक चीज इसमें बड़ा आसान होता है. प्रेजेंट में हमें क्या होती है? हैज या हैव का यूज करना होता है. हमें देखना पड़ता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं. बस पास्ट में हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हैड का यूज करना है. वी विल हैव टू यूज बट हैड इन पास्ट परफेक्ट. तो सो आइए हम बनाते हैं. तो क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा है तो राम है, यहाँ पे तो राम हो जाएगा. ठीक है. हैड. अब खाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट एंड इटिन, तो इटिन हो जाएगा. इटिन अ मैंगो. ठीक है. स्ट्रक्चर हमारा हुआ ना. हमने राम के साथ हैज और हैव का जमेला नहीं रहा. बस हमें याद रखना है कि हमें हैड का यूज करना है. वी विल हैव टू यूज हैड. किसके साथ? सबके साथ हम यूज करेंगे. ठीक है. आगे देखते हैं. वे लोग. ठीक है. तो वे लोग का क्या होगा? दे हैड प्लेड क्रिकेट. है ना आसान? हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रेजेंट वाले रूल को याद रखना है. डिफरेंस इतना है, वहां चुका है चुकी है था, यहाँ चुका था चुकी था, यानी हमारा काम जो था वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था. स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. V3 में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसमें हम सबके साथ हैड का ही यूज करते हैं. ठीक है. अब एम आई क्लियर? यस. तो अब हम पढ़ेंगे. अब हम इसका निगेटिव, ये तो हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था. ये हमारा किसके लिए था? अफर्मेटिव के लिए था. अफर्मेटिव के लिए था. अब हम निगेटिव को देखते हैं. निगेटिव को, निगेटिव याद है ना? निगेटिव किससे था? जिसमें नॉट का सेंस आ जाए. जैसे आप देखिए क्या होगा? सब्जेक्ट, सारे स्ट्रक्चर ज्यों के त्यों रहेंगे, बस नॉट अगर आता है तो नॉट का यूज हम हैड के जस्ट बाद और वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के ठीक पहले यूज करते हैं. ठीक है. क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैड लिखेंगे, फिर नॉट, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे राम किताब नहीं पढ़ चुका था. इसमें नहीं है ना हमारा, ये नहीं हमारे निगेटिव सेंस को दिखाता है. तो कैसे बनाएंगे इसको? हम बनाइए राम हैड नॉट read क्या? द बुक. द बुक या ए बुक. अगर वो पर्टिकुलर बुक है तो द का यूज करेंगे, नहीं तो ए का यूज करेंगे. ठीक है. तो हम इसका ये हो गया. अब इसका इंट्रोगेटिव में क्या होगा? है ना? ये हमारा था अफर्मेटिव का. निगेटिव में अगर नॉट आता है, नॉट का सेंस रहता है, तो ठीक हम हैड के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे और जो का क्यों बाकी को हम कॉपी कर देंगे. फिर हमारा है इंट्रोगेटिव.
क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड है ना, तो उसको हम बाहर कर देंगे। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हमने कहा कि अगर इंट्रोगेटिव होता है तो क्या करेंगे, पहले हेड को लिखेंगे और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए इसे एग्जाम्पल देखते हैं। एक जैसे राम आम खा चुका था ना, तो उसको हम पहले क्या करें, एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। आइए क्या है, जैसे क्या राम किताब पढ़ चुका था। और इसके लास्ट में क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे ना। तो कैसे बनेगा, आइए स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे है ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो हेड निकालिए, यहां से हेड राम। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में नॉट है या नहीं रहता तो नॉट लगता, अगर नहीं है तो नॉट को हम छोड़ देंगे। तो हेड राम रेड द बुक। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। क्या बच्चे सो चुके थे। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, तो हैड द चिल्ड्रेन स्लेप्ट। ठीक है ना, इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। तो अगला टेंस हमारा क्या आएगा, क्या आएगा अगला टेंस। हाँ, अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। इसके पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आपने ना पास्ट परफेक्ट का परफेक्ट देख लिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लिया, ठीक है, और इसका आपने ना अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देख लिया। तो अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमें जरूर बताएंगे, कमेंट पे देंगे। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिस्कस किया था कि वो है क्या, ठीक वैसे ही है। जैसे बस ये दिखाना है कि जैसे हमारा काम जो है वो शुरू हुआ और वो चलता आ रहा है। ठीक है, काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी हुई है। ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी जो बनी हुई है तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे राम जो है वो 4 वर्षों से खाता आ रहा था, वे लोग 1987 से खेलते आ रहे थे, है ना। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले राम तो हमने एग्जाम्पल देखा कि राम जो है वो क्या कर रहा है, 4 दिन से पढ़ता आ रहा था, यानी टाइम जो है हमारा पास्ट में शुरू हुआ और उसी कंटिन्यूटी अभी तक पास्ट में बनी ही हुई है। तो वो हमारा किसमें है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो कंसीडर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप ध्यान दिए होंगे प्रेजेंट में तो ठीक वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है, बस अंतर क्या है कि वहां हैज होता था और यहाँ हैड होगा। तो आई फिर भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, V4 मतलब वर्ब प्लस ING प्लस सिंस या फॉर दिस टाइम। ये सिंस और फॉर क्या हमने बताया था, आपको याद होगा कि सिंस किसके लिए और फॉर किसके लिए। हाँ जी, एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देती हूँ
सिंस का यूज होता है अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आप इसको अच्छे से देखने के लिए आप हमारे प्री वीडियो में जाइए, ठीक है, तो आपको अच्छे से सिंस और फॉर का यूज पता होगा। तो मैं बता देती हूँ, फॉर का यूज होता है अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई निश्चित समय दिया जाता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और जो लंबी टाइम है, जो टाइम लंबा चलता आ रहा है, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो आइए बनाते हैं। तो क्या है, राम, तो राम हो जाएगा, है ना। अब स्ट्रक्चर क्या है, हैड बीन। इसमें हम सबके साथ ही हैड बीन का यूज करते हैं, इसमें हैज हैव का नहीं यूज करना है, इसमें सिर्फ हैड बीन का, क्योंकि यहाँ पे था लगा हुआ है, यानी हमारा काम जो है वो पास्ट में है। तो राम हैड बीन रीडिंग फॉर 4 days। ठीक है। वे लोग का क्या होगा, दे हैड बीन, ठीक है। गाना गा रहे थे तो सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे करते हैं, यानी काम जो हमारा है वो पास्ट में शुरू होके ही और वो भी लंबी चलती आ रही थी, उसमें कंटिन्यूटी हमारी जो है वो बनी हुई थी, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में समझते हैं। इस प्रकार से आज हमने पास्ट के दो टेंस को समझते हुए पढ़ लिया। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। तो आज मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और क्या करते हैं, इसका पहले हम एक निगेटिव भी देख लेते हैं, इसका निगेटिव देख लेते हैं हम। तो मैं आगे तक स्टॉप करती हूँ, निगेटिव सेंस। चलो, तो अब हम इसका क्या कर रहे हैं, निगेटिव पढ़ते हैं ना। तो निगेटिव हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। निगेटिव के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस, बताइए क्या होगा, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन पर बिफोर, यानी हमारा नॉट का जो यूज है वो हैड और बीन के बीच में होगा। इसी में हम गलतियां करते हैं हमारे बच्चे कि वो क्या करते हैं, हैड बीन पर नॉट लगा देते हैं, जबकि हमें क्या करना है, नॉट का यूज बीन के जस्ट पहले और हैड के बाद करना होता है। जैसे राम जो है वो राम 4 दिनों से पढ़ता नहीं आ रहा था। कैसे बनाएंगे, राम, कैसे बनाएंगे, राम had not been reading for 4 days। ठीक है ना, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, बस अगर नॉट रहता है तो इस नॉट को हैड और बीन के बीच लिखते हैं। जैसे नॉट है ना, यहाँ पे, यहाँ हैड है और यहाँ बीन है, इसके बीच में रखते हैं। बाकी हमारा जितने भी रूल्स है उसके वो उसी तरह से कॉपी करेंगे हम। फिर आती है बारी हमारी इंट्रोगेटिव की। आइए इंट्रोगेटिव को भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, ठीक उसी की तरह क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर करेंगे, हैड को बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि हमने पहले कॉपी करते आए कि हेल्पिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हैड को बाहर निकाल लीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नॉट नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे। तो बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है ना, तो इस तरह से राम 4 दिन से पढ़ता नहीं आ रहा था, तो इसी को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। तो
तो क्या होगा इंट्रोगेटिव में? क्या राम 4 दिनों से, और लास्ट में आपने तो देखा ही नहीं, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क भी तो रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो आइए लिखते हैं, क्या राम 4 दिनों से पढ़ता आ रहा था। ठीक है, तो कैसे होगा? आइए बनाते हैं इसको। बस हैड को हम बाहर रख देंगे, तो हैड राम बीन रीडिंग for 4 days. I think you all have understood the topic which I have taught you, and if you have getting any problem, then kindly message me through your comments. I will look into this. So thank you. Have a nice day.